ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षेयमामृताम्। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मित्रों, आपका उज्जवल क्लासेज ITV में स्वागत है, अभिनंदन है। मैं भागवत त्रिपाठी कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी काव्य लेकर उपस्थित हुआ हूँ, क्योंकि इससे पूर्व हम लोग अभी DLED के वीडियो को बना रहे थे। बहुत से बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर हिंदी विषय का अगला चैप्टर कब से स्टार्ट होगा। तो उस बातों को ध्यान में रखते हुए आज से पुनः फिर हम जो है हिंदी काव्य में दूसरा लेसन लेकर के आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं। दूसरा जो लेसन है हिंदी काव्य में वह जो है धनुष भंग है, जिसके रचनाकार तुलसीदास जी हैं। तो इस लेसन को पढ़ने से पूर्व हम लोगों को तुलसीदास जी के जीवन परिचय के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इस जीवन परिचय से संबंधित 3 नंबर के प्रश्न हर साल पेपरों में पूछे जाते हैं। तो आइए हम सर्वप्रथम तुलसीदास जी के जीवन परिचय को जानें। जैसे क्वेश्चन आता है कि तुलसीदास जी का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं को स्पष्ट कीजिए। हाई स्कूल के पेपरों में आता है और इंटर के पेपरों में भी आएगा कि तुलसीदास जी का जीवन परिचय देते हुए उनके साहित्यिक सौंदर्य को या साहित्यिक कार्य को स्पष्ट कीजिए। तो हम हाई स्कूल का लेसन पढ़ रहे हैं। सर्वप्रथम क्या पढ़ेंगे? जीवन परिचय। जिसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि तुलसीदास जी का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं को स्पष्ट कीजिए। तो जीवन परिचय में क्या करना है? सन आपको पूरा याद होना चाहिए। सन का यानी जन्म सन सही होना चाहिए, मृत्यु सन सही होना चाहिए, लेखक के माता पिता का नाम, उनकी शिक्षा दीक्षा का नाम, उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में क्या कार्य किए हैं, इन सब बातों पर विशेष ध्यान देना होता है। तो जो तुलसीदास जी हैं, तुलसीदास जी भक्ति काल के कवि हैं। तो इनका जीवन परिचय आप कैसे लिखेंगे? तो आप लिखेंगे भक्ति काल के सगुण काव्य धारा के रामाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास जी के जन्म स्थान को लेकर के विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वानों के अनुसार तुलसीदास जी का जन्म एटा जिला के सोरो नामक गांव में बताया जाता है, परंतु अधिकांश विद्वानों के अनुसार तुलसीदास जी का जन्म, याद कर लेंगे, उत्तर प्रदेश के बांदा जिला के राजापुर नामक गांव में सन 1532 ईस्वी में हुआ था। उत्तर प्रदेश के बांदा जिला में एक गांव था, जिस गांव का नाम क्या था? राजापुर। राजापुर नामक गांव में सन 1532 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम हुलसी था और पिता का नाम आत्माराम दुबे था। कहा जाता है या रामचरितमानस में भी जन्म के बारे में लिखा गया है, बताया गया है कि जब इनका जन्म हुआ था तो उस समय इनकी अवस्था 5 वर्ष के से बालक जैसे लग रहे थे। इनके मुख में 32 दांत मौजूद थे और जब यह माता के गर्भ से पृथ्वी पर उत्पन्न हुए तो इनके मुख से राम शब्द निकला। इसलिए इनके बचपन का नाम
हरि बोला या राम बोला भी कहा जाता है। जब इन्होंने जन्म लिया तो उसी समय इनकी माता स्वर्ग सिधार गई। पिता आत्माराम दुबे ने देखा कि मेरे घर जिस बालक ने जन्म लिया है वह अशुभ नक्षत्र में जन्म को प्राप्त हुआ है। जन्म लेते ही इसकी माँ स्वर्ग सिधार गई। इसके मुख में 32 दांत मौजूद हैं, अतः यह स्कूल के लिए अच्छा नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आत्माराम दुबे जी ने उस नवजात शिशु तुलसीदास जी का इन्होंने परित्याग कर दिया, उस बच्चे को छोड़ दिया। तो उस नवजात शिशु को उन्हीं के घर एक दासी थी, जिस दासी का नाम मुनिया था। मुनिया नामक दासी ने उस बच्चे को अपने साथ लेकर अपने मायके चली गई और मायके में ही उसने उस बच्चे का पालन पोषण किया। धीरे धीरे वह तुलसीदास बालक मुनिया के संरक्षण में पलने लगा, बढ़ने लगा। कहा जाता है कि उस समय एक महर्षि थे जिनका नाम नरहरिदास जी था। वह रामायण की कथा अपने आश्रम में क्या करते थे। मुनिया नामक दासी हर रोज प्रवचन सुनने के लिए जाती थी और साथ में इस बालक को भी अपने साथ लेकर जाती थी। यह बालक भी नरहरिदास जी के आश्रम में जाता था। रोज भजन कीर्तन रामायणिक बातों को यह पढ़ता था, सीखता था प्रवचन के माध्यम से। तो तुलसीदास जी ने नरहरिदास जी को अपना आध्यात्म गुरु स्वीकार कर लिया। क्वेश्चन से बनता है कि तुलसीदास जी का गुरु कौन थे, तो याद कर लेंगे नरहरिदास जी। तुलसीदास जी किस काल के कवि हैं, तो भक्ति काल के कवि हैं। किस शाखा के कवि हैं, तो सगुण शाखा के कवि हैं। किस धारा कवि हैं, तो आप रामाश्री का विधारा लिख सकते हैं। नरहरिदास जी को तुलसीदास जी ने अपना गुरु स्वीकार कर लिया। कहा जाता है कि जब तुलसीदास जी 17 वर्ष के हुए तो इनका विवाह श्रीधर पाठक की एक कन्या थी जिसका नाम रत्नावली था। रत्नावली जी के साथ तुलसीदास जी का विवाह हो गया। रत्नावली अपूर्व सुंदर थी, बहुत ही सुंदर थी। उसकी सुंदरता पर तुलसीदास जी मुग्ध हो गए और 24 घंटा अपनी पत्नी के भक्त हो गए। 24 घंटा साथ में रहा करते थे। कहा जाता है कि एक बार तुलसीदास जी कहीं बाहर गए हुए थे। इसी बीच रत्नावली के भाई चले आए और रत्नावली को विदा कराकर अपने साथ लेकर चले गए। तुलसीदास जी जब आए तो मालूम हुआ कि उनकी पत्नी मायके चली गई है। तो उनको यह घटना असहनीय लगने लगी। तुरंत ही यह घर से निकल गए। उस समय बारिश का मौसम था और नदी के उस पार इनका ससुराल था। जल्दी जल्दी ससुराल पहुंचने की उत्कंठा, पत्नी से मिलने की उत्कंठा इनके हृदय में समाहित हो गई थी। दौड़ते दौड़ते नदी के समीप आ गए। नदियों में इन्होंने देखा कि अपार बाढ़ आई हुई है। विचार करने लगे नदी किनारे खड़े होकर के कि उस पार कैसे मैं जाऊं। इसी उधेड़ बुन में लगे रहे। तब तक इन्होंने देखा कि एक मुर्दा, एक लाश बहती हुई आ रही थी। उन्होंने पानी में थोड़ा दूर जाकर के उस लाश को रोका, उस टिकठी को रोका और उसी पर बैठ गए और बैठ कर के उस पार चले गए। धीरे धीरे सूर्य अस्तांचल को पहुंच रहा था, अस्त होने वाला था।
जब यह अपने ससुराल के समीप पहुँचे तो उस समय कच्चे मिट्टी के घर हुआ करते थे। दीवार में से लकड़ी का टोड़ा जिसे कहते हैं, वह लकड़ी का होता है, लकड़ी नुमा, वह लटका वो निकला हुआ था और उसी में से काला कोबरा गेहुअन सांप लटका हुआ था। तुलसीदास जी को पत्नी से मिलने की बहुत तीव्रता थी, तो इस भ्रम में वो पड़ गए कि जो ये लकड़ी से लटका हुआ, टोड़ा से लटका हुआ जो है, यह कोई रस्सी है, क्योंकि अब धीरे धीरे अंधेरा होने को था। उस गेहुअन सांप को ही यह रस्सी समझ बैठे और उसी को पकड़ करके और ऊपर जो है खपड़े पर बैठ गए, मतलब कि कच्चे मिट्टी का जो छज्जा था उसके ऊपर चढ़ गया। अब वह सांप ही जानता होगा कि तुलसीदास जब चढ़ रहे थे तो क्या हसरत उस सांप का हो रहा था। जब उस छज्जे पर पहुँचे और छज्जे पहुँच करके टपाक से जो है आंगन में कूद गए, और आंगन में कूद गए तो इनके जो ससुर जी थे वो बाहर थे, इनके भाई साहब भी कहीं गए हुए थे। पत्नी जी बेचारी घर में कुछ काम कर रही थी, पीछे से आकर के टपक से कूद गए और बोले कि हम तो आ गए नहीं। मैंने बोले कि मैं तो आ गया। पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा तो वो आश्चर्यचकित हो गई, सोचने लगी कि भाई अभी तो हम अपने मायके आई हूँ और ये भी पीछे पीछे आ गए, मेरे पिताजी मेरे भैया क्या सोचेंगे। तो पत्नी ने उनको फटकार लगाया कि लाज न आवत आपको, दौड़े आयो साथ, दिग दिग ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ है नाथ। अस्थि चर्ममय देह ममा तासो ऐसी प्रीत, जो ऐसी प्रीत हो रघुवीर से तो काहे हो भवभीत। फटकार लगाया कि आपको शर्म नहीं आ रही, आपको लज्जा नहीं आ रही, कि लाज नहीं आवत आपको, दौड़े आयो साथ। आपको लाज आनी चाहिए, शर्म आना चाहिए कि मैं भी मायके में आई हूँ और मेरे पीछे पीछे आप तुरंत चले आए। हे स्वामीनाथ, अस्थि मने हड्डी, चर्म मने चमड़ा, मैं मने खून। हे स्वामीनाथ, हड्डी चमड़ा और खून से बने हुए जिस शरीर से तुम इतना प्रेम करते हो, अगर इतना प्रेम रघुनाथ के चरणों से कर लेते, श्री राम जी से कर लेते, तो काहे हो भवभीत, तो तुम्हें भव सागर तरने में थोड़ा सा भी भय नहीं रहता। जब उनकी पत्नी ने फटकार लगाया, तुलसीदास जी के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। तुलसीदास जी को यह बात उनके सीने में लग गई। इन्होंने तुरंत ही वहीं पर अपने पत्नी का परित्याग कर दिया और तुलसीदास जी वहाँ से चले आए काशी में। बनारस में आकर के उन्होंने शेष सनातन जी से वेद पुराण उपनिषद अनेक धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया और उनको शिक्षा देने वाले जो गुरु थे वह कौन थे? शेष सनातन जी। शेष सनातन जी से इन्होंने शिक्षा को प्राप्त किया। तो ये इनको शिक्षा देने वाले गुरु हैं, और जो इनके वास्तविक गुरु हैं, जिनको ये गुरु मानते हैं, वह है नरहरिदास। क्वेश्चन ये आता है कि तुलसीदास जी के गुरु कौन थे, तो आपका आंसर होगा नरहरिदास। तुलसीदास जी को शिक्षा देने वाले गुरु कौन थे? तो शेष सनातन जी। तो शेष सनातन जी से इन्होंने वेद पुराणों का अध्ययन किया और अध्ययन करने के उपरांत यह वहीं पर बनारस में ही अब भगवान श्री राम चंद्र जी का भजन इत्यादि करने लगे, रहने लगे।
कहा जाता है कि एक बार यह निद्रा में सोए थे, तभी स्वप्न में ब्रह्मदेव जी आकर के इनसे कहा कि हे तुलसीदास, तुम राम के चरित्र को लिख डालो। तो ब्रह्मदेव जी का आदेश जब इनको मालूम हुआ तो इन्होंने अगले दिन से राम जी के चरित्र को लिखना प्रारंभ कर दिया। उस समय इन्होंने जिस भाषा को अपनाया हुआ थी संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा में लिखते थे, लेकिन आज लिखते थे, कल देखते थे कि इनका लिखा हुआ सब जो मिट जाता था, फिर वह सादापना हो जाता था, फिर लिखते थे, अगले दिन सब मिट जाता था। तो रामचरितमानस में लिखा गया है कि तब शिव शंकर भगवान ने इनको दर्शन दिया और दर्शन देकर कहा कि हे तुलसीदास, राम के जो चरित्र है इस कलयुग में जनमानस की भाषा में लिखो, क्योंकि लोगों के पास जिस भाषा को आप अपना रहे हो इस भाषा को लोग दिन प्रतिदिन भूलते जा रहे हैं। इसलिए जिस जगह पे हो जो वहाँ पे जो भाषाएं बोली जाती है उसी भाषा में लिखो। तब इन्होंने जाकर के अवधी भाषा को अपनाया और अवधी भाषा में इन्होंने से रामचरितमानस, जो एक बृहद महाकाव्य है जिसमें 7 कांड है, उस 7 कांडों वाले रामचरितमानस को इन्होंने 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन में लिख करके रामचरितमानस इन्होंने तैयार कर दिया। जब ये रामचरितमानस लिख दिए तो उस समय एक शिव जी का मंदिर था, उसी शिव जी का मंदिर में हमारे 4 वेद रखे थे, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। तो इन 4 वेदों के ऊपर ये ले जाकर के रामचरितमानस को रख दिए। मंदिर के पंडितों ने, विद्वानों ने ये विचार किया, सोचा कि भाई ये हमारे जो पवित्र ग्रंथ हैं, ये पवित्र जो वेद हैं, इन वेदों के ऊपर ये कौन सा पुस्तक रख दिया गया। तुलसीदास जी ने बताया कि देखिए, मैंने इस पुस्तक को शंकर भगवान के आदेशानुसार राम जी के चरित्र को लिखा है, सो यह पुस्तक बहुत ही पवित्र है और इस पुस्तक को उच्च स्थान मिलना चाहिए। पंडितों ने कहा नहीं नहीं, 4 वेदों से ऊंचा नहीं हो सकता। विद्वानों ने उस पुस्तक को नीचे रख दिया, इसके बाद वेदों को रख दिया। सुबह होते ही मंदिर का जैसे ही कपाट खोला गया, देखा गया कि वह रामचरितमानस सबसे ऊपर है। पंडितों ने जान लिया यह तुलसीदास अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए ऐसा कार्य कर रहा होगा। रात में हम लोग सो जाते होंगे तो यह अपनी पुस्तक को उठा करके ऊपर रख देता होगा। आज हम लोग पहरा लगाएंगे, वो देखते हैं कि यह पुस्तक कैसे ऊपर होती है। तुलसीदास जी को विदित न था, वो ब्राह्मण, वो विद्वान, फिर तुलसीदास जी द्वारा रचित उस रामचरितमानस को नीचे रख दिया और रात में पहरा देने लगे कि तुलसी कब उठता है और कब इस पुस्तक को ऊपर करता है। लेकिन तुलसीदास जी तो एक कमरे में पूरी रात सोए रहे और फिर मंदिर का कपाट खोला गया और विद्वान ये जानते थे कि ऐसा कार्य नहीं कर पाया तुलसी, क्योंकि वो तो सोया हुआ है। जैसे ही कपाट खोल करके और फिर उस पुस्तक के पास विद्वान लोग गए तो देखे, क्या देखते हैं कि वह रामचरितमानस फिर सबसे ऊपर है। तब से विद्वानों ने भी उस रामचरितमानस की महत्ता को स्वीकार कर लिया और वह रामचरितमानस जो पुस्तक है वह हम सभी हिंदुवासियों के लिए पवित्र ग्रंथ है। और कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म का हो, अगर उस रामचरितमानस को पढ़ता है तो उसमें एक भाई के प्रति, एक राजा का प्रजा के प्रति, एक पत्नी का पति के प्रति, पति का पत्नी के प्रति कैसा संबंध होना चाहिए, वो सारे संबंध हमें उस रामचरितमानस से मिलते हैं। जब रामचरितमानस की महत्वता को विद्वानों ने भी जान लिया, तब से वह रामचरितमानस की कथाएं होने लगी। आज भी हम लोग रामचरितमानस को देखते ही होंगे
कि जब भी उसका पाठ होता है तो बड़े ही हाथ को, पैर को या फिर स्नान इत्यादि करके हम लोग उस पुस्तक को छूते हैं, पढ़ते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वह ग्रंथ बहुत ही पवित्र है। रामचरितमानस में अवधी भाषा है, 7 कांड है, 2 बरस 7 महीना 26 दिन उसको लिखने में लगा। देखिए, हाई स्कूल के पेपर में मैं जो विस्तार से बता रहा हूँ आप लोगों को, इतना विस्तार से नहीं लिखना होगा, लेकिन एक बार जब इस वीडियो को पूरा जब सुन लेंगे तो कथानुमा यह सारे इनके बारे में जो भी जानकारी है आपके दिमाग में घर कर जाएगी और आराम से, आसानी से उनके जीवन परिचयों को आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। कहा जाता है कि तुलसीदास जी को एक दिन एक प्रेत उनके पास आया। एक दिन उसके पास प्रेत आया तो एक दिन तुलसीदास जी बैठे थे तो उनके पास एक प्रेत आया। प्रेत ने कहा कि मैं आपको राम लक्ष्मण जी यानी हनुमान जी का दर्शन करा दूंगा। तो उस प्रेत के सहयोग से तुलसीदास जी ने हनुमान जी के दर्शन को प्राप्त किया। हनुमान जी की आराधना इन्होंने किया। आप देखे होंगे कि इन्होंने हनुमान जी की जो चालीसा है, हनुमान बाहुक है, इत्यादि कई जो है रचनाओं को इन्होंने लिखा है। और इनके जैसा जो रामचरितमानस जो इन्होंने लिखा है, ऐसा धर्मग्रंथ पुस्तक आज तक कोई कभी न लिखा है, न भविष्य में हो सकता है न लिख पाए, क्योंकि वह ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रेत के माध्यम से इन्होंने हनुमान जी को दर्शन को प्राप्त किया और हनुमान जी से इन्होंने विनती किया कि हे हनुमान जी, मुझे कलयुग में मुझ इस तक्ष मानव को श्री राम जी का दर्शन करा दीजिए। आप के शरण में जो व्यक्ति आता है आप अवश्य ही उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। हनुमान जी ने कहा ठीक है तुलसीदास, तुमको मैं राम लक्ष्मण जी का दर्शन अवश्य ही प्राप्त कराऊंगा। एक कार्य करो कि तुम चले जाओ 80 घाट यानी चित्रकूट में, और चित्रकूट में ही तुम वहीं पे भजन कीर्तन इत्यादि प्रवचन करो। एक न एक दिन राम और लक्ष्मण वहाँ पर आएंगे और तुम उनका दर्शन करने लगा कर लेना। हनुमान जी के कथनानुसार ये चित्रकूट में चले गए। तो चित्रकूट में जिस यह घाट पर आते थे वहीं पे राम और लक्ष्मण घोड़े पर सवार होकर के धनुष बाण लिए हुए आए और तुलसीदास जी उन्हीं राम लक्ष्मण जी को तिलक भी लगा रहे थे, लेकिन पहचान नहीं पाए कि यही राम लक्ष्मण जी है। तुरंत ही हनुमान जी ने तोते का वेश धारण करके वहाँ पर एक श्लोक पढ़ा कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। हे तुलसीदास, चित्रकूट के घाट पर जो सज्जनों की भीड़ लगी हुई है और इस भीड़ में चंदन पीस करके जिस व्यक्ति को आप लगा रहे हैं वही तो रघुवीर हैं। तुलसीदास जी ने नहीं पहचान पाए उनको, राम लक्ष्मण जी चले गए। फिर हनुमान जी से शाम को आकर प्रार्थना किया कि हे प्रभु, हे इष्ट देव, कब देंगे प्रभु दर्शन। हनुमान जी ने आकर कहा कि अरे वहीं पे तो आए थे राम लक्ष्मण जी, तुमने उनको तिलक भी लगाया। उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने तो नहीं देखा। उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल देखे थे, मैंने तुमको इस श्लोक के माध्यम से भी बताने का प्रयत्न किया, लेकिन तुम नहीं जान पाए। फिर जो हनुमान जी के चरणों को पकड़ लिए कहे कि नहीं प्रभु, इस बार तो मैं उनको पहचानने में थोड़ा सा भी विलम्ब नहीं करूँगा। फिर हनुमान जी के आदेशानुसार उन्होंने ऐसा कार्य किया और राम लक्ष्मण जी का साक्षात्कार दर्शन किया। तुलसीदास जी की मृत्यु के बारे में भी कई बार पूछा जाता है, तो आप नोट कर लेंगे। तुलसीदास जी की जो मृत्यु हुई थी वह 1632 ईस्वी में, 1623 ईस्वी में 80 घाट पर हुई थी। वाराणसी में स्थित एक घाट है
अस्सी घाट। इनका जन्म सन पूछा जाए तो 1532 और मृत्यु 1623। एकदम आप दिमाग में बैठा लेंगे। जब जन्म सन याद रहेगा, माता पिता का नाम याद रहेगा, गुरु की नाम याद रहेगा, तो आसानी से आप इनके जीवन परिचय को आप लिख सकते हैं। अस्सी घाट पर इनका अंतिम जो मृत्यु हुआ था 1623 ईस्वी में, अपने इस पार्थिव शरीर का इन्होंने परित्याग किया और सदैव सदैव के लिए ईश्वर में यह विलीन हो गए। तो ये था तुलसीदास जी का संक्षिप्त जीवन परिचय। और यह संक्षिप्त जीवन परिचय जब एक बार आप याद कर लेंगे तो कभी भी जीवन परिचय संबंधित, तुलसीदास जी के जीवन से संबंधित प्रश्न आता है तो उसको आप आसानी से कर सकते हैं। तो जब जीवन परिचय आप लिख लेंगे, इसके बाद जो दूसरा हेडिंग आएगा वो रचनाएं आएगा। तुलसीदास जी की रचनाएं, यानी कि तुलसीदास जी की टोटल जो रचनाएं हैं, उन रचनाओं की संख्या 12 बताई गई है। ठीक है, तो 12 रचनाओं को आप याद कर लेंगे। ऐसे लिखेंगे कि तुलसीदास जी का जो पूर्ण रचनाओं की संख्या है, प्रमाणिक रचनाओं की संख्या है, उसकी संख्या 12 है। पहला रामचरित मानस। ठीक है, रामचरित मानस। कवितावली, दोहावली, ठीक है। चौथा कृष्ण गीतावली। अगला एक और है गीतावली। देखिए, अधिकांशतः बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये रचना अधिक मात्रा में पूछी जाती है, कृष्ण गीतावली पूछा जाता है। कृष्ण गीतावली के रचनाकार कौन है? तो कृष्ण का नाम आते ही बच्चे तुरंत ही सूरदास जी का नाम लिख देते हैं, लेकिन यह जो रचना है यह होगा आपका तुलसीदास जी का। सूरदास जी की तो मात्र 5 ही रचना है ना, सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सरावली, ब्याहलो, नल दमयंती का था। तो फिर सूरदास जी का कहाँ से नाम आप लिखते हो? एक चीज इसमें ध्यान रखेंगे, जिस रचना के अंत में आपको वली शब्द मिल जाए, यहाँ पे देखिए कवितावली वली आ गया, दोहावली वली आ गया, गीतावली में, कृष्ण गीतावली में वली शब्द आ गया। तो वली शब्द आने मात्र से ही आप जान जाइए कि वह रचना तुलसीदास जी की है। छठवां जानकी मंगल। जानकी मंगल, पार्वती मंगल, 7वां हो जाएगा पार्वती मंगल। रामाज्ञा प्रश्न, ठीक है, रामाज्ञा प्रश्न। रामलल्ला नाचू, रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, गीतावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, राम लल्ला नहछु, भैरवे रामायण, संदीपनी रामायण, 11वां हो जाएगा संदीपनी, संदीपनी रामायण। तो 12वां हो जाएगा विनय पत्रिका।
तो इन रचनाओं को याद कर लेंगे। इनकी जो रचनाएं हैं, प्रमाणिक जो रचनाओं की संख्या है वो 12 रचना है। रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, श्री कृष्ण गीतावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, राम माज्ञा प्रश्न, रामलला, नाछु, भैरवी रामायण, संदीपनी रामायण, विनय पत्रिका। इसके अतिरिक्त छोटी मोटी और भी रचनाएं हैं, लेकिन प्रमाणिक जो रचनाओं की संख्या बताई गई है यह 12 बताइए। इनकी जो भाषा थी तो यह मुख्यतः 2 भाषाओं में अपनी रचना लिखते थे। जो ये रचना आपको दिखाई दे रहा है वली वाला, इसमें अब ब्रजभाषा है। ठीक है, ब्रजभाषा में जैसे कृष्ण कवितावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली इत्यादि इन जो रचनाओं में है ब्रजभाषा आपको अधिक मात्रा में मिलेगा, या ब्रजभाषा ही उसमें होगा। और जो एक भाषा इनकी है वो कौन सी है? अवधी। जैसे रामचरितमानस में पूछा जाता है कि कौन सी भाषा है, तो अवधी भाषा। तुलसीदास जी किन किन भाषाओं में रचना किया करते थे? तो तुलसीदास जी की मुख्यतः 2 भाषाएं हैं, एक अवधी भाषा और एक ब्रज भाषा। तो इस तरह से आपने इनके जीवन परिचय के बारे में समझने का प्रयत्न किया। संक्षिप्त में मैं बता देना चाहता हूं कि तुलसीदास जी का जन्म या भक्ति काल के कवि हैं, सगुण शाखा के रामाश्री का विधारक प्रतिनिधि कवि हैं। इनका जन्म 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिला के राजापुर नामक गांव में हुआ था। इनके माता का नाम हुलसी, पिता का नाम आत्माराम दुबे था। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम रत्नावली किसकी पत्नी थी? तो तुलसीदास जी की, एकदम याद कर लेंगे। इनके ससुर कौन थे? श्रीधर पाठक जी। इनके गुरु कौन थे? तो नरहरिदास जी। इनको शिक्षा देने वाले गुरु तो शेष सनातन जी। इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो वाराणसी में 80 घाट पर हुई थी। ठीक है, इनकी मृत्यु सन क्या है, यानी इनके मरने की मृत्यु सन क्या है? तो 1523 ईस्वी में। और इनकी रचना 1623 ईस्वी में इनकी जो रचना है, यह रचना आपने देख लिया, याद कर लिया। तो इस तरह से इनका जो जीवन परिचय है ये आपको पूर्णतः याद हो जाएगा। इनके द्वारा लिखित हाई स्कूल में जो पहला चैप्टर है वह क्या है? धनुष भंग। तो इनके द्वारा लिखित जो हम लोगों के लेसन में हाई स्कूल के जो काव्य है उसमें जो पहले दूसरा लेसन है वो क्या है? धनुष भंग। तो धनुष भंग जो रामचरितमानस से लिया गया वह पद है। इस पद को हम पुनः फिर अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर यह तुलसीदास जी का जीवन परिचय आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारा चैनल विजुअल क्लासेज RTP को पुनः सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, कमेंट करें, शेयर करें। और मैं आप लोगों से यही उम्मीद करूंगा कि आप इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में जहाँ पे भी रहें सुरक्षित रहें। कोरोना बीमारी जो बहुत ही खतरनाक बीमारी है, आसपास के लोगों को, परिवार वालों को जागरूक करें, क्योंकि आप सभी लोग इस बीमारी से विदित हैं कि इसका क्या परिणाम परिवार को, देश को भुगतना पड़ रहा है। तो इन्हीं आशा विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।